प्रभात। आज हम लोग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित शीर्षक काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग धर्मवीर भारती के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में 25 दिसंबर 1926 को हुआ। इनके पिता चिरंजीव लाल वर्मा तथा माता श्रीमती चंदा देवी थीं। सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया। भारती जी की रचनाओं ने काव्य तथा कथा नाटक का समावेश मिलता है। पद्मश्री उपाधि इनको किस पे मिला? तो भारत सरकार ने गुनाहों का देवता पर इन्हें पद्मश्री उपाधि से विभूषित किया। गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी कहानियाँ, कविताएँ, उपन्यास, निबंध, गीत नाट्य तथा रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियाँ हैं। भारती जी के लेखन की एक विशेषता यह है कि हर उम्र तथा हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग-अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। भारती जी मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट तथा रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता तथा उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की आज़ादी ही सर्वोपरि है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरल, सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। उनके दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बनाई जा चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को मध्य में रखकर निम्न वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, अनाचार और नैतिक विचलन को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा भय और अमानवीयता आदि की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गीत नाट्यों में से एक है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्यों के रूप में विवेचना करती है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि धर्मवीर भारती जी बहुत ही विशिष्ट स्थान प्राप्त किए हुए हैं। आज हम लोग जो इनकी रचना पढ़ेंगे वो है काले मेघा पानी दे। यह रचना धर्मवीर भारती जी ने उस समय को लेकर की है जब ज्येष्ठ और आधे आषाढ़ तक पानी नहीं बरसता है और जब सब कुछ करके लोग थक जाते हैं, तब गांव के 10-12 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चे एक मामूली सा कपड़ा पहन करके निकलते हैं और घर घर पानी मांगते हैं। कहते हैं, मैया पानी दे गुड़धानी दे। और सभी लोग इतने मेहनत से इकट्ठा किया हुआ पानी उन पर डालते हैं। उन लोगों के दो नाम हैं। क्यों दो नाम हैं? क्योंकि
कुछ लोग तो उन लोगों की टोली में विश्वास करते हैं ऐसा करने पर, और कुछ लोग इसे ढकोसला मानते हैं। तो जो लोग इनके कार्यकलाप पे विश्वास करते हैं वो इन्हें इंद्र सेना कहते हैं, और जो लोग इसे ढकोसला मानते हैं वो लोग इसे इन लोगों को मेढक मंडली कहते हैं। जो हमारे धर्मवीर भारती जी हैं वो भी इनकी इस पाखंड पर विश्वास नहीं करते हैं और वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो आर्य समाजी संस्कार के थे और कुमार सुधार सभा कायम हुई थी तो उसके उपमंत्री बना दिए गए थे। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था और अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमते रहते थे। ये बच्चे क्या करते थे? उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली गली में घूमते और किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते, कहते काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ऐसे करते हुए आगे बढ़ते रहते। कोई इनके ऊपर 2 बाल्टी पानी डालता तो ये उसी पानी में कीचड़ बन जाता और उसी में पूरे शरीर को लपेट कर लथपथ करते हुए बोल गंगा मैया की जय और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते दूसरे घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते हुए काले मेघा पानी दे। और यह कब होता था? तो यह उस समय होता था जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से त्रस्त होकर त्राहिमाम कर रहे होते। पूरा ज्येष्ठ बीत गया होता और आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर आकाश में कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव और भी हालत खराब होती रहती, जहां जुताई बुआई खेती बाड़ी का समय होता था और खेतों की मिट्टी जो थी पत्थर के जैसे सूख जाती थी और फिर उसमें पपड़ी पड़ने लगती, जमीन फटने लगती, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में यह इंद्र सेना निकलती। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांध कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गले और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे जो लेखक हैं वह एक बात उनके समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा किया हुआ पानी क्यों डालते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इसे अंधविश्वास मानते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे का अंश जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।